ये गांधी जी का चश्मा है, थोड़ा सा बाबू देखो, ये गांधी जी का चश्मा है और ये चप्पल है, चप्पल यानी कि खड़ाऊँ है ये। और उसके बाद ये चम्मच है, जर्मनी सिल्वर, ये लिखा हमारे हिसाब से लग रहा है बेलन है, इससे रोटी बेला जाता है। चलिए रसोई में जैसे खाना वाना बनता था वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं इस रूम में, जिस रूम में जो मेहमान आते थे, मेहमान आकर इसी रूम में रुकते थे, समय बिताते थे और जितने भी नेतागण आते थे इसी में मीटिंग होती थी गांधी जी के समय का। मेन जो रूल्स थे उसमें अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह था, और उन्होंने जो अनटचेबिलिटी के लिए काम किया था वो बहुत ही मीन्स रिमार्केबल था फॉर इंडियन सिटीजन। ये चलाया जाता है, ठीक है, और ये सूत बनाया जाता है और ये कपास से, देखिए वहाँ पे कपास भी रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये कपास से सूत बनता है और इसी से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, जिसका नाम खादी कपड़ा से हम लोग जानते हैं। उस महान व्यक्ति के आश्रम पे मौजूद हैं जिन्होंने यह हमें सिखाया कि आखिरकार जीवन कैसे जीना है, और भारत के स्वतंत्रता में बहुत उनका योगदान रहा। और उनकी वजह से हम जहाज़ पे चलने वालों से भी हम सवाल पूछते हैं और हमें जवाब मिलता है। तो हम लोग साबरमती आए, तो साबरमती में यहाँ पे गांधी आश्रम, हम चलते चलते बात कर। हाँ जी बिल्कुल, तो आगे आ जाओ। हाँ जी, तो ये पहली दफ़ा हम लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं फैमिली के साथ। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे गांधी जी का जो जीवन पूरा रहा है वो मोहन से लेके महात्मा तक, तो जब उनका जन्म हुआ था उनका नाम मोहन था, मोहन से लेके महात्मा तक, यानी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही बॉर्न समवेयर अराउंड 1869, तो वहाँ से लेके उनका जो पूरा जीवन चरित्र रहा है उसमें उन्होंने ये मतलब उन्होंने जो इम्पॉसिबल लग रहा था देश को आज़ादी दिलाने का, तो वो अहिंसा के मार्ग से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, राइट। तो जब ये आश्रम जो है आप देख सकते हैं इधर, इसमें कुछ रखा नहीं गया था, उसी तरह नीचे ही जो चरखे से बनाया जाता था चटाई को बनाकर, और ये इसी में वो लोग सोते भी थे। हाँ बिल्कुल। तो गांधी जी ने जैसे हर दुनिया में जो हर देश रहता है, हर देश की करेंसी होती है, करेंसी में उनके देश में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी देश है उसमें उसके देश का जो हीरो रहता है, हीरो बोलते हैं उसको, तो वो हीरो का जो योगदान रहता है उसका वो करेंसी पे फोटो आता है, राइट। तो यही दिस इज द ओनली रीज़न कि यही रीज़न है कि इंडिया में जो भी करेंसी रहती है 1 रुपये से लेके 2000 तक का जो नोट रहता है उसके ऊपर गांधी जी का फोटो रहता है। और ये थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, ये जो है पानी रखने के लिए था, और यहाँ पर भी गिलास उलास कुछ रखा जाता था, हम ऐसा अनुभव के तौर पे हम लोग बता रहे हैं। हाँ, नहीं? बराबर है, बिल्कुल। और ये पूरा आप लकड़ी का देख रहे हैं। यस, दिस इज उसी समय का लग रहा है, और इसको मतलब टाइम टू टाइम रिनोवेट किया होगा, पर ये जो लग रहा है ओरिजिनल वही फीलिंग दे रहा है कि जैसे उस समय जैसा बना हो। हाँ, वो जो 19 की सेंचुरी थी वो टाइम का थोड़ा सा ऊपर दिखा हुआ। देख सकते हैं आप, ये इसको खपड़ेला घर बोला जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। यूपी में हमारे क्या बोला जाता है? हमारे गुजरात में इसको देशी ओरडी मतलब बोले तो नड़िया बोलते हैं उसको, जो वो जो टाइल्स है ना उसको नड़िया बोलते हैं, तो उसका फ्लोरिंग बोला जाता है। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसको कड़ी हम लोग यूपी में बोलते हैं, आप लोग? हम लोग इसको थांबला बोलते हैं, खंबा या थांबला। हाँ, देखिए फायर भी वहाँ पे रखा गया, अगर आग लगती है तो बुझाने के लिए। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, आप लोग इसके बारे में कुछ कहेंगे? गांधी आश्रम के बारे में? हाँ, कुछ पता नहीं। चलिए इच्छा है कहने के लिए, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और घूमते हैं। देखिए ये आश्रम है, पूरी तरह से नेचुरल बनाया गया है। यहाँ से कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ वैसी चीज़ का प्रयोग किया गया होगा, प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है, चाहे अन्य चीज़ों का, सिर्फ जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके प्रयोग किया गया। लकड़ी का प्रयोग किया गया अधिकतर, उसके बाद मिट्टी का प्रयोग किया गया है, पत्थरों का प्रयोग किया गया है सजाने के लिए। एकदम हेरिटेज जैसा फीलिंग दे रहा है, तो मतलब एकदम हिस्ट्रिकल हेरिटेज जैसा फीलिंग आ रहा है। तो इट इज़ अ वर्थ वाइल कि आप एक बार यहाँ पे आओ, देखो, और आप यहाँ पे पूरा मतलब उनका गांधी जी के बारे में आपके मन में जो भी डाउट्स क्वेश्चन होंगे वो सारा आंसर आपको ये आश्रम से मिल जाएगा। हम लोग अब हृदय कुंज में जा रहे हैं।
अच्छा, हृदय कुंज। देखिए ये हृदय कुंज है, थोड़ा सा घुमा कर दिखाओ। देखिए ये हृदय कुंज है और हृदय कुंज में हम लोग चलते हैं और घूमते हैं। चलो बिल्कुल जी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कृपया जूता चप्पल यहाँ पे उतारें। तो चलिए हम लोग शूज यहाँ पे रिमूव करना है। हाँ। राइट। आजकल तो लोग जूते चप्पल पहनते हैं, पहले के लोग नहीं पहले के लोग तो मतलब उस टाइम पे जो जैन गुजरात में जो जैन की परंपरा है उसमें तो जूते पहनना बिल्कुल मना है। तो गांधी जी भी मतलब वणिक कास्ट से थे, तो वो कास्ट में तो हिंसा माना जाता है, जूते पहनना मतलब जंतु का हिंसा होता है। पर वो चलिए चलते हैं इसके आगे। लिए यस। देखिए ये कुछ लोग, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे गांधी जी के बारे में? हम अभी मुंबई से, थाना से आए हैं, महाराष्ट्र से। और हम गांधी जी का अभी साबरमती आश्रम देखने के लिए यहाँ पे आए अच्छा, हैं। गांधी जी के बारे में कुछ पता है, कुछ जानकारी है? गांधी जी का मेन जो रूल्स थे उसमें अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह था। और उन्होंने जो अनटचेबिलिटी के लिए काम किया था वो बहुत ही मीन्स रिमार्केबल था फॉर इंडियन सिटीजन्स। चलिए हम थोड़ा सा गांधी जी जिसमें बैठकर मीटिंग करते थे उस रूम को हम दिखाना चाहते हैं। देखिए यह रूम है और इसी रूम में गांधी जी अपना बैठकर समय बिताते थे और जितने भी नेतागण आते थे इसी में मीटिंग होती थी गांधी जी के समय। चलिए, और यहाँ पे लिखा गया हृदय कुंज। यह स्थान वर्षों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं, उनको भी कस्तूरबा गांधी के नाम से निवास स्थान रहना है। ठीक है, और यहाँ पे इनका कमरा भी है कस्तूरबा जी का। और मेहमान जो आते थे दूर से, का कक्ष भी है। हाँ, इसमें रूम भी बनाया गया। अभी अभी हमने देखा मेहमान का कक्ष भी अलग से है, कस्तूरबा का भी कक्ष है। देखिए हालांकि यहाँ पे हुजूम लगा रहता है लोगों का, लोग आते हैं देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप तो देखे होंगे। मैंने देखा था, बैठ जाइए। पर मैंने ये भी देखा था, पर ये आई एम ऑल्सो हैविंग सम डाउट। इसका मुझे भी क्वेश्चन है कि क्या है, आप समझा पाएंगे? चलिए इसको हम बताते हैं। हमारे यूपी बिहार में, हालांकि गुजरात में भी ऐसा था पहले, लेकिन अब नहीं है। सिस्टमेटिक थोड़ा सा ढंग बदल गया है। इसमें पहले धान जो होता था और गेहूं जो होती थी, मकई जिसे बोला जाता है, इसमें कूटा जाता था, उसको कूट कर और आटा बनाया जाता था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ, वो घंटी बोलते हैं इसको। हाँ। और इसको, इसमें एक और है, धान को कूट कर उसमें से चावल निकाला जाता है। अच्छा, हाँ, वो सॉर्टिंग करने के लिए। हाँ, ये बराबर चीजें है, हैं। ये इसमें चीज़ फूल है। डाला भी गया है। हाँ, उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिक कस्तूरबा जी इसमें करती थी। देखिए यहाँ पे लिखा गया कस्तूरबा का कमरा जी, और पूरा नेचुरल बनाया गया। यहाँ से साइंटिफिक कोई भी चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी। तो देखिए ये भाई साहब हमारे गुजरात के ही रहने वाले हैं और हमें गुजराती तो आती नहीं है, इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, तो इसको हम पढ़ के सुनाते हैं। मुझे गांधी जी कहना चाहिए कि बा न होती तो मैं इतना ऊंचा नहीं उठा होता, यानी जीवन में उसको बेटर हाफ कहा जाता है। तो उसके लिए हाँ बिल्कुल, जैसे गांधी जी भी उनको इतना महत्व देते थे, तो उसके लिए कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो वही उनका। चलिए यह जो लाइन है कुछ जो कि जीवन पे डिफेक्ट, कुछ जीवन पे प्रभाव डालेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है जिसका पत्नी नहीं है। वो बहुत बड़े बड़े आज प्रधानमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं जिनकी पत्नी नहीं है। आइए भाई साहब थोड़ा सा जी, चलिए चलते हैं। देखिए ये इंग्लिश है में लिखा गया है मोहन टू महात्मा, यानी कि मोहन से महात्मा बनने का पूरा सफर इसमें दिखाया गया है आपको। और ये शुरू होता है 1869 से लेके 1948 तक। Yes. एक बार कैमरा रोक कर आप इसको पढ़ सकते हैं। सभी को इंग्लिश हालांकि समझ में आती है। देखिए ये हम लोग पहुंच गए हैं इस रूम में, जिस रूम में जो मेहमान आते थे, मेहमान आकर इसी रूम में रुकते थे। हाँ, ये मेहमानों का कमरा है। उस समय जैसे गुजरात में अतिथि देवो भव, वैसे पान इंडिया में है अतिथि देवो भव, तो वैसे यहाँ पे भी मेहमान आते थे। अतिथि देवो भव। हाँ, तो उसका ये सार्थक करते हैं कि वो परंपरा है। यानी कि अतिथि देवो भव का अर्थ यह है दोस्तों, मैं बता दूं
जो जानते हैं वो तो ठीक है, लिखिएगा कमेंट में, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि अतिथि जो है यानी कि जो आते हैं मेहमान वो हमारे देवता समान हैं, उनको देवताओं के रूप में हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं इस कमरे की तरफ जो रसोई है। अच्छा, किचन, हाँ, रसोई घर, हाँ हाँ, बराबर। देखिए कुछ हमें भी जानकारी है, कुछ इनको भी जानकारी है, तो हम लोग दोनों लोग साथ में मिलकर यह वीडियो बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया रसोई घर। चलिए रसोई में जैसे खाना वाना बनता था वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। आने के बाद सबसे पहले ये दरवाज़ा हम दिखाएंगे, ये बाहर का दरवाज़ा है, और यहाँ पे पहले के ज़माने में इसी तरह से इसको हम लोग ताखा बोलते हैं। हाँ, हम लोग इसको वो बोलते हैं जो कबोर्ड को गुजराती में। हाँ, देखिए जो गांधी जी 1918 से लेकर 1930 ईस्वी के बीच रहे हैं, तो जिस चम्मच का प्रयोग किए, जिस चाकू का प्रयोग किए, जिस प्लेट का प्रयोग किए, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये गांधी जी का चश्मा है, थोड़ा सा बाबू देखो, ये गांधी जी का चश्मा है, और ये चप्पल है, चप्पल यानी कि खड़ाऊँ है ये, और उसके बाद ये चम्मच है, जर्मनी सिल्वर ये लिखा गया है, जर्मन सिल्वर का है, यस। और ये जर्मन सिल्वर का है, ये वुडन का सैंडल है, लकड़े का है ये जो चप्पल है ना वो लकड़े का है। हाँ, लकड़ी, हाँ, लकड़ी हम लोग बोलते हैं गुजराती में, लकड़े मतलब कि आ जोड़ दिया जाता है उसमें। और ये जो है ना नारियल छीलने का दाती है, तो मतलब वो उस टाइम पे क्या है कि खाने पीने का आज मतलब भी नेचुरल था। इसका प्रयोग होता है हमारे दक्षिण भारत में। हाँ। और ये हमारे हिसाब से लग रहा है बेलन है, इससे रोटी बेला जाता था। हाँ, और बराबर है। और ये जो है ना सरकड़े की कलम है, ये रीड पेन, और ये जो है गांधी जी, कलम, ये थोड़ा सा दिखा हुआ पास में यहाँ पे, ये जो कलम आपको दिखाई दे रहे होंगे, यह स्याही से चलती थी। स्याही से चलने का मतलब कि स्याही में बोर कर और लिखा जाता था। आप लोग भी लिखे होंगे ना, सरकंडा जिसे हम लोग बोलते हैं। हम पुणे से आए, पूरा एक्चुअली पूरा इंडिया में तो महात्मा गांधी जी तो सबसे प्यारे, इसलिए उसको महात्मा बोलते हैं, बोला जाता कई है। ऐसे कार्य थे और त्याग, अभी झूठा मला बहुत दिन के बाद में मन में था कि एक बार आश्रम में आ जाइए, इसलिए आज हम पुणे में आए, पुणे से आए। चलिए देखिए ये चटाई है, और यहीं पे कहीं एक माता जी थी, हालांकि हम इसको उघाड़ते हैं, देखिए है, और ये चरखा हमको आपको दिखाया दे रहे हैं। Can I help you? आइए थोड़ा सा देखते हैं, और माता जी बोलने ना लगे। चलिए एक जोखिम हम लोग उठाते हैं। देखिए इसको हम ऐसे करके ये चलाया जाता है, ठीक है, और ये सूत बनाया जाता है, और ये कपास से, देखिए वहाँ पे कपास भी रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये कपास से सूत बनता है, और इसी से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, जिसका नाम खादी कपड़ा से हम लोग जानते हैं। चलिए इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं, इसको ढंग देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस समय हम थे गांधी आश्रम में, और इस समय थे हम लोग गांधी आश्रम में, और साबरमती आश्रम इसको बोला जाता है। तो यह भी वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।